बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट बार बार बताते हैं आपको। उसामा अली साहब मैंने बताना छोड़ देना है नाज़रीन, क्योंकि आपको याद हो जाना चाहिए और जरूरत नहीं होनी चाहिए कि मैं हर वीडियो के अंदर आके आपको बताऊं। एनीवेज, खबरें बड़ी हैं। परवेज लाही साहब, सनम जावेद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक कारकुन थी जिनको पार्टी ने टिकट दिया। उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए थे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। चौधरी परवेज लाही जो है उनके कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हो गए थे। पहले रिटर्निंग ऑफिसर के पास, फिर जो ट्रिब्यूनल था वहां से, फिर लाहौर हाई कोर्ट से मुस्तरद हो गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर हो गए हैं। शौकत बसरा साहब बहावन नगर से, अटक से मेजर ताहर सादक, इसी तरह उमर अमान है, मुतअद्दिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जिनके कागजात नामजदगी जो मुस्तरद हुए थे लाहौर हाई कोर्ट से, ट्रिब्यूनल से, रिटर्निंग ऑफिसर से, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मंजूर कर लिए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ बेंचेस के ये फैसले हैं, मुख्तलिफ जजेस के ये फैसले हैं, जिसमें करार दिया गया है कि लोगों का एहतसाब करना अवाम का काम है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम नहीं है। बहरहाल ये बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और इस सूरत हाल में एक ठंडी हवा का झोंका है। उसामा अली साहब कागजात नामजदगी रिटर्निंग ऑफिसर से मुस्तरद हो गए, जैसे मैंने बताया, ट्रिब्यूनल से मुस्तरद हो गए, लाहौर हाई कोर्ट से मुस्तरद हो गए, और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आके मंजूर हो गए हैं। बड़े प्रोमिनेंट किस्म के ये नाम है: परवेज लाही, चौधरी परवेज लाही, सनम जावेद, शौकत बसरा, मेजर ताहर सादक। क्या देख रहे हैं पीटीआई के लिए? कोई तब्दीली आती जा रही है जायचू में, सितारों में? पीटीआई मजबूत हो रही है, या आप समझते हैं कि ये तो होना ही था? अच्छा साहब, इसमें जो समझने का नुकता है ना कि ये तो ऐसी हर लेवल पे एक वो जैसे कहते हैं ना, शाबाशी लेने का एक वो है, मौका है। और एक अपनी साइड्स डिफाइन कर रहे हैं जितने भी ओहदेदार हैं, जो जिस भी कहीं बैठे हैं, और जिद किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि सिस्टम को प्रवोक करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद इन सबको हमारी बातें आज तो ये बड़ी हवा में लगती हैं, या बड़ी ऐसा लगता है कि ये जैसे हवा में बैठे तीर मार रहे हैं। लेकिन आप मेरी खतरनाक बात बात। याद रखिएगा कि ये कौम ने मुझे पहले का तो नहीं पता, लेकिन अब जो बात, जो जिस तरीके से हम देख रहे हैं या जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं, इनको ये इजी नहीं ले रहे, और ये कौम फट जाएगी। और इस तरह की हरकतें किसी भी लेवल पे, देखिए आप हैं, आपको भी नहीं चाहिए कोई ऐसी बात करना बतौर एंकर कि किसी को प्रवोक करें। मुझे भी नहीं बिल्कुल। चाहिए। कोई भी पाकिस्तानी इस वक्त जो भी खैर खा है मुल्क और मिल्लत का, वो मैं समझता हूँ अमन, सुकून और बड़ी हिकमत के रास्ते को अपनाने की जरूरत है। फितनों के दौर में दाखिल हो गए हैं, एक अजीबो गरीब सूरत हाल दरपेश है जिसको लोगों को नजर नहीं आ रही। बारहा हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों साइड्स, तीनों साइड्स, चारों साइड्स को, कि खुदा के लिए इस सब से निकलें। और एक पॉजिटिव एटीट्यूड ही हमेशा एक पॉजिटिव बिहेवियर को जन्म देता है। फिर पॉजिटिव बिहेवियर रिवर्स होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट करता है दूसरे का, फिर उसका बिहेवियर में तब्दीली आती है। ये पूरी मैनेजमेंट की डायग्राम है। साहब, तो हम ये ये जो बात सब है, ये एक वो तकरीबन हर है। वीडियो के अंदर कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी हम पूरी कर रहे हैं, और नाजरीन ये सुन भी रहे हैं, और हम ये बात करते भी रहेंगे। मेरे सवाल की तरफ प्लीज आए। चौधरी परवेज लाही साहब जो हैं उनके कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं। अगर सिर्फ मैं बाकी लोगों को छोड़ के उन्हीं की बात कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर, चौधरी परवेज लाही के जायचे क्या पढ़ रहे हैं आप? क्या देख रहे हैं उनके जायचों के अंदर? क्या बेहतरी आ रही है? इम्कान भी ये है उनके एक्सपेक्ट, रिहाई का? देखें आप याद करें जब आप लोग पूछा करते थे लोगों का, छोड़ने वालों का, तो मैंने कभी भी इनका और शाह महमूद साहब का नहीं कहा आपको। हालांकि हवा बनी हुई थी, जितने हालात खराब थे। इसी तरीके से यह है कि सीएम पंजाब की ऑप्शन पीटीआई के पास होनी चाहिए थी, और ये इसीलिए स्टे कर रहे थे। तो इसीलिए ये मैदान में भी होंगे। हम्म, और पुराने घोड़े भी हैं, हम्म। और पुराने मतलब सिखाए हुए भी हैं। ज्यादा मतलब जैसे कहते हैं ना, गूंगे की बोली गूंगा जाने, ज्यादा समझाने सिखाने की भी जरूरत नहीं, खसूसन अब जब हालात इस लेवल से गुजार दिए गए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसलिए ये एक अच्छी ऑप्शन है सीएम पंजाब की, वो रहनी थी पीटीआई की उसमें।
ये कैंडिडेट तो कम से कम हो ना सीएम पंजाब का। यानी चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं वो इस वक्त बड़ी सेफ, जिसको कहते हैं ना, हाथों के अंदर हैं, बड़े महफूज हाथों में हैं, और बड़ा चांस है कि वो रिहा भी हो जाएं। तो आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई के पास वजारत आला का ये ऑप्शन है? हाँ डेफिनेटली, वो इसीलिए है, वो जब 10 अपने बंदे ला के बन सकते हैं गैर जमात के होते हुए वजीर आला, तो जब वो पीटीआई के लिए जेल काट चुके हैं और पीटीआई में ही बैठे हुए हैं और अब तो है ही पीटीआई का पार्ट वो, तो अब क्यों नहीं, अब कौन सी मतलब वो चीज माने होगी। तो मैं समझता हूँ, और बल्कि ये है तो बड़ी कुदरत के सिस्टम्स है, पाकिस्तान के अलग सिस्टम्स है, कुदरत के अलग है। कभी कभी तो लगता है कि लॉजिकल यही बनता था कि यार मैंने भी रख लो ताकि जो है कोई ना कोई अगर पानी साथ से गुजर ही जाए तो फिर कम से कम ये है कि मैं तो आ जाऊं। ठीक है, ठीक है, लेकिन देखें, उनकी अहलिया की अगर बात करें, कैसरा लाई साहबा, चौधरी शुजात कह रहा हूं, चौधरी ज़हूर लाई की वो बेटी हैं, और उनके साथ जो सलूक किया गया, वो ये नहीं कि वो चौधरी परवेज लाई की अहलिया हैं, उसके अलावा खवातीन, अब सरवन जवेद की तस्करा कर लें, उनके साथ उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे, उनके कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए हैं, शौकत बसरा के कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए हैं, मेजर ताहर सादक अटक की वो कंफर्म सीट है पीटीआई की, वो उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। तो आप नहीं देखते कि पीटीआई के लिए कोई बेहतरी जो है वो नजर आ रही है जायसू के अंदर? फिर भी कुछ पहलवान मैदान में तो एटलीस्ट उतरेंगे। देखें ये बात बहुत पहले मैं आपको कर चुका हूँ, बारहा कर चुका हूँ कि इस तारीख को इलेक्शन जो होगा जिस अंदाज में होगा, पीटीआई को कोई फेवर नहीं है। इन अ सेंस ऑफ, पीटीआई को किसी भी सियासी जमात को फेवर क्या होती है, चले यूं समझें, उसको एक मेजोरिटी चाहिए होती है, वो मेजोरिटी ले और हुकूमत बनाए, सिंपल इज दैट। बस इसके अलावा वो खाए क्या, वो पिए क्या, सोए क्या, ये बात जी जी। इसमें दो ही बातें होती हैं कि आपने मेजोरिटी लेनी है और हुकूमत बनानी है, सिंपल। वो बहुत मुश्किल नजर आता है। तो वो उसमें देखें दो बातें हैं कि ये जो कैंडिडेट्स का तो डेफिनेटली देखें, इंडिविजुअली भी तो हर बंदे के प्लानिटरी पोजीशंस हैं, उनकी भी तो लीगल साइड्स हैं, उनकी भी तो स्ट्रेंथ है। हम बतौर पार्टी तो जरूर देखते हैं कि इतना खास ये इलेक्शन फेवरेबल नहीं नजर आता इनके लिए, या सूरत हाल बड़ी खतरनाक है। लेकिन ये जो इंडिविजुअल है वो भी तो अपनी कोई प्लानिटरी, उसका भी तो चार्ट है उसका। बल्कि मैंने जैसे इलेक्शन से पहले कहा था कि भाई पहले ही पैसे लगाने से पहले ही बर्थ चार्ट कैलकुलेट करवा लिया करें कि जीतना है कि नहीं जीतना, कम से कम उसकी फोरकास्ट तो ले लें। जैसे दूसरे सर्वेज होते हैं ऐसी एक एस्ट्रोलॉजिकल भी कैलकुलेशन हो आपके पास तो अच्छा है, पैसे बच जाएंगे। तो उसी तरह से ये जो लोग हैं जिनकी आपने बताया, डेफिनेटली इन लोगों की लीगल साइड मजबूत थी और इन लोगों ने उसी के तहत इनको जो है ये मौका मिल रहा है, क्योंकि सबके सब तो यूं नहीं हो सकता कि सारों का ये एक ही अंजाम हो। तो यही हमारी डेस्टिनीज डिसाइड कर रही होती हैं कि हम लोग बड़े, मतलब जल्जले आते हैं, अल्लाह माफ करे, एक ही बिल्डिंग में कई लोग जाते हैं कई बच जाते हैं। तो ये सारा इट्स ऑल अबाउट लाइक दिस।